हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं चंदन सर स्वागत करता हूं बच्चों आप सबों का अपना यूट्यूब चैनल VSR अड्डा में। जैसा कि मेरे प्यारे बच्चों आप सबों को पता है कि हम लोग जो है टाइम एंड वर्क की क्लास को स्टार्ट किए हैं और उसी सीरीज को हम कंटिन्यू करते हुए आज हम लोग ये टाइम एंड डिस्टेंस की तीसरी क्लास को करेंगे। टाइम एंड डिस्टेंस की इसके पहले 2 क्लासेज हो चुकी है और उन दोनों ही क्लासेज में बच्चों हम लोगों ने आप सबों को पढ़ाया है क्या, तो टाइम एंड डिस्टेंस की कॉन्सेप्ट क्या है, उसकी लर्निंग क्या है, उसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस करवाए हैं। तो आइए बच्चों आज की क्लास में हम टाइम एंड डिस्टेंस को आगे बढ़ाते हुए कुछ नया सीखने का प्रयास करते हैं और टाइम एंड डिस्टेंस की जो कड़ी है उसको हम जोड़ने का प्रयास करते हैं, जिसमें हम कुछ और भी नए सवाल, नए नए तरीके, नए नए जो है मतलब आइडिया से सीखेंगे। चलो बच्चों तो आते हैं और आज की क्लास को प्रारंभ करते हैं। ये रहा बेटा मेरा पहला सवाल। कह रहा 36 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती हुई एक कार 2 मिनट में एक वर्गाकार मैदान के 4 चक्कर लगाती है। मैदान का क्षेत्रफल वर्ग मीटर में क्या है? तो देखिए यहां पे जो है क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 36 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती हुई, ध्यान दीजिएगा, तो आपको पता है ये 18 किलोमीटर प्रति घंटा बराबर 5 मीटर प्रति सेकेंड, ये आपको मालूम है। तो 36 किलोमीटर प्रति घंटा यानी हम बोल सकते हैं कि सर 10 मीटर पर सेकेंड, यानी 1 सेकेंड में 10 मीटर। 1 सेकेंड में कितना लगाता है? 10 मीटर। और 36 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलकर एक कार 2 मिनट में एक वर्गाकार मैदान के 4 चक्कर लगाती है। तो 2 मिनट तक जाती है और 4 चक्कर लगाती है। अब 2 मिनट का मतलब कितना हो गया बेटा? 4 चक्कर का मतलब तो पता चल गया कि वर्गाकार मैदान है। अगर ये वर्गाकार मैदान हुआ बेटा तो सारी भुजाएं ए से रिप्रेजेंट करोगे तो सभी भुजा आपस में इक्वल होती है और वर्ग का परिमिति 4 गुने भुजा यानी पैरामीटर ऑफ साइड इज इक्वल टू 4 इंटू ए होगा। और ये 36 के स्पीड से बोले तो 10 के स्पीड से 2 मिनट में कितनी जाएगी? तो 10 1 सेकंड में जाती है, तो 2 मिनट यानी 2 गुना 60 सेकंड में कितनी जाएगी? तो बच्चों 4 15 चौके 60 होगा। भुजा कितना आ गया बेटा? 15 दूना 30, 30 दहा का 300, यानी भुजा आ गया 300। भुजा आ गया 300 मीटर। अब कह रहा है कि मैदान का क्षेत्रफल वर्ग मीटर में क्या है? ध्यान दोगे बेटा, अब वर्ग मीटर में निकालना है। तो ये तो आ गया 300 मीटर उसकी भुजा, बिकॉज इसलिए कि अगर 36 के स्पीड से चला, बोले तो 10 के स्पीड से चला, मतलब 1 सेकेंड में 10 मीटर गया, तो आपको जाना कितना था? 2 मिनट में। तो 2 मिनट में एक वर्गाकार मैदान के 4 चक्कर लगाती है। तो एक बात समझना, इसमें एक चीज और जुट जाएगा कि एक चक्कर में ही वो 4 गुने भुजा चल गई थी, तो 4 चक्कर में कितना जाएगी? यानी 4 और गुना में रहेगा, तो 4 से ये 75 चौके 300, यानी रियल में साइड कितना आएगा? 75 मीटर। अब आपसे पूछा है बच्चों कि इसका एरिया क्या होगा? तो स्क्वायर का जो एरिया होता है, स्क्वायर का जो एरिया होता है वो होता है साइड का स्क्वायर, यानी ए का स्क्वायर, यानी बोले तो 75 का स्क्वायर। और जिस संख्या का इकाई अंक 5 हो अंत में तो 25 होगा, और 25 हमारे एक ही ऑप्शन में है, इसलिए राइट आंसर आपका 56 25 होगा। यानी ऐसे भी नियम आप मेरा शॉर्ट वीडियो का देख लीजिएगा, नहीं तो मैंने डिटेल्स भी क्लासेस का लिया है। 5 अगर इकाई अंक में रहता है तो 25 तो कंफर्म होता है, बगल वाला डिजिट 7 को 1 बढ़ाकर उसको गुना कर देते हैं। 7 कितना होगा बेटा? 56 25 वर्ग मीटर। ये आपका इस वर्गाकार क्षेत्रफल का एरिया हो जाएगा। क्लियर है? चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन। 4 कारों की चाल में 4 6 8 9 का अनुपात है। यदि वे सभी 236 किलोमीटर की दूरी को तय करें तथा सबसे धीमी कार उसी दूरी को तय करने में 144 मिनट में तय करे, तो सबसे तेज कार कितने मिनट का समय लेगी? बेटा स्पीड का रेशियो क्या दे रखा है और दूरी सबको उतना ही जाना है। 4 कारें हैं, C1 C2 C3 ऑल्सो C4। क्या हो गया? 4 6 8 एंड 9। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? स्पीड का रेशियो अगर दे रखा है तो टाइम का रेशियो क्या होगा? इसका जस्ट रेसिप्रोकल होगा। जस्ट क्या होगा? रेसिप्रोकल। तो बेटा रेसिप्रोकल करने का मतलब बोले तो 4 का उल्टा 1/4, 6 का उल्टा 1/6, 8 का उल्टा 1/8 और 9 का उल्टा 1/9। अब इन सभी में एलसीएम लो, 4 का 6 का 8 का 9 का। मेरे को लगता है इसका एलसीएम 72 आएगा। 4 से 18 चौका 72, 6 से 12 छक 72, 8 से 8 9 72,
9 से 9 8 72, यानी रियल में टाइम का रेशियो जो है वो आ गया 18 12 9 और 8। आगे कहा कि सबसे धीमी कार उस दूरी को 144 मिनट में तय करती है। धीमी पता कैसे चलेगा बताओ? धीमी पता चलेगा जिसकी चाल धीमा हो, जिसकी चाल कम हो। तो सबसे कम चाल किसकी है बेटा? पहले कार की चाल 4 है, वो लेता है 18 मिनट। किताब कहा कितना लिया? 144 मिनट, हम लोग कहेंगे 18 मिनट। कहा क्या निकालिए? तो सबसे तेज कार कितने समय में तय करेगा? सबसे तेज कार C4 है जिसकी स्पीड 9 है, उसका समय 8 लगने वाला है। 18 8 44 और 8 8 64, यानी राइट आंसर आपका 64 मिनट हो जाएगा। यानी सबसे तेज कार जो है वो 64 मिनट में दूरी को तय करेगी, यानी राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है यदि कोई आदमी अपनी गति 2/3 भाग कर लेता है, यानी सामान्य गति उसका कितना था? तो सामान्य गति था उसका, सामान्य जो स्पीड था, स्पीड माने गति का के नियम से सामान्य का 2/3 कर लिया, यानी चला किससे? 2 से, और ऐसे चलता किससे था? 3 से। तो कहा लगा सामान्य में जनरल स्पीड 3 का हुआ, लेकिन चल किससे रहा है बेटा? 2 से। एक बात बताओ, स्पीड का उल्टा इसका क्या होता है? टाइम। तो 3 का 2 हो गया, तो ये हो जाएगा 2 का 3। कहता है कि यदि कोई आदमी अपनी गति 2/3 भाग कर दे, यानी 3 गति था उसको 2 कर दिया, तो उसे निर्धारित दूरी तक चलने में 1 घंटा अधिक समय लगता है। किताब कहा बेटा 1 घंटा अधिक लगता है, हम लोग भी देख रहे हैं तो 1 का वैल्यू 1 ही घंटा बता रहा है, इधर भी 1 घंटा अधिक लगता है। वह सामान्य चाल से चले तो कितने समय में तय करेगा वही दूरी? तो बेटा सामान्य चाल तो उसका 3 था, और 3 से चलेगा तो 2, यानी 2 रेशियो का वैल्यू क्या हो जाएगा? तो 1 रेशियो का वैल्यू 1 है, तो 2 रेशियो का वैल्यू 2 घंटा, यानी सामान्य स्पीड से चलेगा तो उसे इसी दूरी को तय करने में 2 घंटे का समय लगेगा। राइट, क्योंकि अगर दूरी सेम होता है तो चाल का उल्टा समय हो जाता है। समय में 1 घंटा लेट हुआ, हम लोग भी देखे 1 ही लेट हुआ। अगर 1 को कॉरेस्पॉन्ड किया तो 2 को कॉरेस्पॉन्ड करेगा, यानी सामान्य चाल 3 से चलेगा तो उसे 2 घंटे का समय लगेगा। इस प्रकार से बच्चों अगला क्वेश्चन, मैं एक नियत दूरी तक पैदल चलता हूं लेकिन वापसी में वाहन से यात्रा करता हूं, यानी चला मैंने पैदल, गया मैंने पैदल, और आया मैंने व्हीकल से। व्हीकल समझते हो ना, वाहन से। तो पैदल से गया और वाहन से आया तो मुझे समय लगता है बेटा कुल 37 मिनट। क्या लगता है बेटा? 37 मिनट। आगे कहता है कि यदि मैं दोनों ओर पैदल ही चलता, यानी जाता भी पैदल और आता भी पैदल, तो पैदल प्लस पैदल बराबर 2 पैदल, और 2 पैदल की वैल्यू क्या लगती? तो कहता है मुझे 55 मिनट लगते। कब? जब दोनों ओर पैदल से चलता तब, तो 55 मिनट हो जाता। अब क्या कह रहा है बेटा? 55 मिनट हो जाता। तो पैदल पैदल 2 पैदल हो गया ना। अगर मैं पहले इक्वेशन में 2 से गुना करूं तो मुझे शायद कुछ बेनिफिट मिल जाए। बिल्कुल सर आपने सही बोला, 2 से गुना यहाँ, 2 से गुना यहाँ, तो 2 से गुना यहाँ, यानी यानी जाते भी दोनों ओर से पैदल और आते भी दोनों ओर से क्या चीज से? व्हीकल से। तो मुझे लगता है 37 दून 74 मिनट लगता। क्या लगता? 74 मिनट। इस समय में आपका 2 पैदल का वैल्यू, क्योंकि जो दूरी को जा रहा है वही दूरी को आ रहा है, तो दोनों ओर पैदल का वैल्यू पता चल गया कितना? 55 मिनट। तो 2 व्हीकल का वैल्यू क्या हो जाता? तो सर 74 मिनट में से 2 पैदल का वैल्यू जो 55 है उसको घटा दो ना। अगर आपने 75 होता 55 घटाते तो क्या आता? 75 होता 55 घटाते तो आता 20, 55 20 75, मगर ये घटा ज्यादा और था ही कम, तो बचेगा कितना? 19 मिनट। यानी अगर मैं एक और पैदल जाऊं और व्हीकल से जाऊं और व्हीकल से आऊं तो मुझे लगेगा 19 मिनट, यानी वाहन से आने और जाने में 19 मिनट का समय लगेगा। एक पुलिस वाला किसी चोर को 200 मीटर की दूरी से देखता है। ये रहा आपका पुलिस और इसने चोर को देखा। ये रहा आपका पुलिस और इसने चोर को देखा। कितने मीटर की दूरी पर देखा जी? तो 200 मीटर की दूरी पर देखा। अब कहता है कि ऐसा है कि जैसे ही पुलिस ने चोर को देखा, चोर 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से भागता है। चोर जो है 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से भागता है और पुलिस 11 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से उसका पीछा करता है। एक बात बताओ बेटा, तो जब चोर ने 10 से गया और पुलिस ने 11 से, मतलब 1 घंटा में
1 किलोमीटर ओवरटेक करेगा, तब 6 मिनट बाद उनके बीच की दूरी कितनी रह जाएगी। ऐसा करो कि आपने 1 घंटे में क्या देखा, रिलेटिव स्पीड है 11 से 10 चला गया 1 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी 1 घंटे में 1 किलोमीटर ओवरटेक करता है। तो 1 किलोमीटर यानी 1000 मीटर और 1 घंटा यानी 60 मिनट। सुन से सुन चला जाएगा। नीचे क्या बताएगा बेटा, नीचे आपका मीटर हो गया और नीचे आपका मिनट हो गया। ऊपर आपका मीटर हो गया यानी 1 किलोमीटर 1000 मिनट और ये 6 मिनट। तो 6 मिनट में आप 100 मीटर ओवरटेक कर देगा। पुलिस चोर को 6 मिनट में, यानी रिलेटिव स्पीड कितना हो गया, 1 घंटे में 1 किलोमीटर ओवरटेक करता है, तो 60 मिनट में 1000 मीटर ओवरटेक करता है, तो 6 मिनट में 100 मीटर ओवरटेक करेगा। तो 6 मिनट में 100 मीटर ओवरटेक किया, तो बताओ 6 मिनट में उनके बीच की दूरी, तो बेटा बता दो क्या हुआ। तो सर 100 मीटर तो ओवरटेक कर गया और टोटल उनके बीच 200 दूरी था, 100 ओवरटेक कर गया, तो फिर भी 100 मीटर ओवरटेक करने को रह गया ना दोस्तों, यानी आपका राइट आंसर हो जाएगा 100 मीटर। ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलेंगे बच्चों। एक आदमी 250 मीटर चौड़ी सड़क को अगर 75 सेकंड में पार कर लेता है, तो आदमी की गति कितने किलोमीटर प्रति घंटा है। ये तो बड़ा इजी सवाल है जी। 250 मीटर गया है और कितने सेकंड में, 75 सेकंड में, यानी बोले तो ये आ गया मीटर और ये आ गया सेकंड। अगर ऊपरे 18 से गुना कर दे और नीचे 5 से, तो ये 18/5 किलोमीटर पर आवर ये आपका स्पीड आ जाएगा। 25 तिया 75, 25 दहा 250, 5 दूना का 10 और 3 छक 18 और 6 दूना का 12, यानी राइट आंसर आ गया 12 किलोमीटर प्रति घंटा। 12 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी आपका ऑप्शन बोले तो क्या आंसर आ जाएगा, बी 12 किलोमीटर प्रति घंटा। यही इस सवाल का राइट आंसर है। चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन। ए और बी एक ही समय में क्रमशः 40 किलोमीटर प्रति घंटा और 50 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलना आरंभ करते हैं। यदि यात्रा पूरी करने में ए को 20 से 15 मिनट अधिक लगता है। मतलब ये तो तय है कि ये कुछ दूरी है एक्स से वाई की ओर जाना है, ये डेस्टिनेशन है उनका जाने का, जो है वो टारगेट है कि इतना जाना है। ए एक व्यक्ति गया कितने के स्पीड से, तो 40 के स्पीड से, और बी गया 50 के स्पीड से। ये जा रहा है 40 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से और बी जा रहा है 50 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से। इसको 2 तरीके से आप बना सकते हो, 2 क्या 3 तरीके, मतलब जितना भी तरीका बना सकते हो। चलना आरंभ करते हैं। यदि यात्रा पूरी करने में ए को 20 से 15 मिनट ज्यादा लग गया, तो बेटा एक निश्चित दूरी को तय कर रहा है, और अगर स्पीड आपको मालूम है तो स्पीड का रेशियो 0 से 0 चल जाएगा, 4:5 होगा। तो सेम दूरी को तय करने में जो टाइम का रेशियो होगा वो 5:4 हो जाएगा। किताब कहा क्या, तो किताब कहा ए को 20 से 15 मिनट अधिक लगता है। किताब कहा 15 अधिक, और हम लोग बोलेंगे तो 1 अधिक। अब कह रहा है कुल दूरी कितनी थी, तो किसी से भी दूरी निकाल सकते हैं। अगर मैंने 5 से गुना किया तो 15 × 5 = 75 मिनट। किसको लगा, ए को लगा 75 मिनट, ए को लगा 75 मिनट, ए को लगा 75 मिनट। क्लियर है ना। अब दूरी निकालना है बेटा। तो ए 75 मिनट में कितना दूरी गया, तो सर 40 के स्पीड से पता कर लीजिए ना कितना दूर गया। 40 किलोमीटर प्रति घंटा है और 75 मिनट है, तो 60 से भागा देंगे, क्या आ जाएगा बच्चों, आ जाएगा आपको किलोमीटर में राइट आंसर। तो काट दो ना, 15 चौके 60 और 15 पचे 75 और 4 से 4 दहों के 40 और 10 पचे 50 किलोमीटर, यानी राइट आंसर आपका हो जाएगा 50 किलोमीटर। 50 किलोमीटर। चलिए बच्चों नेक्स्ट। एक व्यक्ति जब 20 किलोमीटर की दूरी 5 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय करता है, तब 40 मिनट देरी से पहुंचता है। यहां तक के लाइन का मतलब क्या हुआ कि सर अगर 20 किलोमीटर की दूरी को 5 के स्पीड से गया तो पहुंचा 4 घंटे में, लेकिन वह सही समय पर नहीं पहुंचा, 40 मिनट देर करके पहुंचा। यानी कि 5 के स्पीड से गया तो 4 घंटा। क्या कहता है, एक व्यक्ति जब 20 किलोमीटर दूरी 5 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय करता है तो 40 मिनट देरी से पहुंचता है। यानी वो जो 4 घंटा में पहुंचा है उसमें 40 मिनट देरी हो गया है। यानी अगर 40 मिनट घटा दो, यानी 40/60, तो 20 दूनी 40, 20 तिया 60,
यानी 4 घंटे में जो पहुंचा है 20 किलोमीटर की दूरी 5 के स्पीड से, उसमें 40 मिनट देर से पहुंचा, यानी 2/3 घंटा देर से पहुंचा, यानी रियल टाइम कितना में पहुंचना चाहिए था? तो सर रियल टाइम पहुंचना चाहिए था 4 तिया का 12 और 2 चला गया 10/3 घंटे में। अब कहता है दोस्तों कि यदि वह 8 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चले तो समय से कितना मिनट पहले पहुंचेगा? तो पहुंचना चाहिए था 10/3 घंटा में। इतना तो मालूम चल गया। अब 20 किलोमीटर की दूरी है और 8 के स्पीड से जाता तो 4 दूनी 8, 4 पचे 20। अच्छा 10/3 घंटा को क्या बोलेगा तुम? 3 तिया 9, 3 1/3 घंटा, यानी बोले तो 3 घंटा और 20 मिनट, 3 घंटा और 20 मिनट। अब यहां लगा 2 घंटा 30 मिनट, तो बोलो कितना एक्स्ट्रा लगा? तो भैया देख लो ना भैया, अब जा रहा है, अब का टाइम लग रहा है कितना? अगर वो 8 के स्पीड से जाए तो 2.5 घंटा में पहुंच जा रहा है। अगर उसको पहुंचना था 3 घंटा 20 मिनट में, पहुंच गया 2.5 घंटा में, तो कितना पहले पहुंचा? कितना पहले? तो पहले निकालने के लिए सर 2.5 घंटा घटा दो ना, तो 3 घंटा 20 मिनट 2.5 घंटा घटाओगे तो आप घटा के देख लोगे, 30 मिनट इधर से 3 घंटे के लिए बचेगा और 20 उधर फालतू है, यानी 30 और 20 50 मिनट, यानी 50 मिनट बिफोर पहुंच गया। क्लियर है ना? तो बहुत अच्छे अच्छे सवाल है दोस्तों। जो भी सवाल आपको मिल रहा है सब सवाल में एक से एक कॉन्सेप्ट छिपा हुआ है। एक लड़का साइकिल से 10 किलोमीटर की दूरी 12 के स्पीड से तथा 12 किलोमीटर की दूरी 10 के स्पीड से तय करता है। पूरी यात्रा में उसकी औसत गति क्या है? तो देखिए एक बात जानिए, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना गया बच्चों? तो टोटल डिस्टेंस जा रहा है, एक बार 10 गया, एक बार 12 गया। पहला 10 गया 12 के स्पीड से और दूसरा 12 गया 10 के स्पीड से। अब इसको काट दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो 10 दहा का 100 और 12 रहे 44 से, यानी कि 100 और 144 आ गया बेटा 244। 12 दहा 120 नीचे रहेगा जो ऊपर चल जाएगा, और 12 10 कितना आ गया 22। अब इसको काटना है तुमको, काटो कट जाए तो 4 छक 24 और 4 एकम 4 और 4 से 30 चौके 120, तो 22 तिया 66, 660 और बटा 61। देखिए 61 दहा 610 आएगा, 61 दहा 610 आएगा और 10 से ऑप्शन 2 गो है तो 2 गो अब बच गया। अब 61 दहा 110 आ गया बच्चों, तो बचा कितना? 61 दहा 110 के बाद जो बच रहा है 50 बच रहा है। 61 दहा 110 के बाद जो बच रहा है वो कितना बच रहा है? 50। तो हम लगता है कि पॉइंट देंगे, एक और जीरो देंगे तो 61 अठे लग जाएगा। 61 अठे कितना हो जाएगा? 8 अठे 400 और 8 एकम 8, 61 अठे 488, 8 एकम 8 6 48, तो 8 मरते तो लग ही जा रहा है, यानी 10.8 का स्पीड होगा, 10.8 किलोमीटर पर आवर। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट देखो बेटा, नेक्स्ट कह रहा है ए और बी के बीच की दूरी 330 किलोमीटर है। ए और बी के बीच की दूरी कितनी है? 330 किलोमीटर। तो पहले हम ए बना लेंगे फिर बी बना लेंगे, और दूरी कितना है? 330 किलोमीटर। आगे कहता है बेटा एक रेलगाड़ी ए से बी की ओर प्रातः 8 बजे यहां से चला है 8 AM में, कितने? 60 किलोमीटर प्रति घंटे के स्पीड से चलती है। और एक दूसरी रेलगाड़ी बी से ए की ओर, बी से ए की ओर, एक ए से बी की ओर जा रही है और दूसरा बी से ए की ओर आ रही है। ये लेकिन चला है 9 बजे, ये भी प्रातः 9 बजे ही चला है और 75 के स्पीड से चला है। देखिए बाबू, ऐसे क्वेश्चन में कह रहा है कितने बजे एक दूसरे से मिलेंगी। एक बात ध्यान देना, जब भी दो रेलगाड़ियां या दो चीजें एक दूसरे की ओर चले, ठीक है ना, यही तो है, उस केस में रिलेटिव स्पीड ऐसा होना चाहिए, रिलेटिव स्पीड वहीं से काम करेगा जहां से दोनों सेम टाइम में चले। तो एक चला है 8 बजे और एक चला है 9 बजे, तो 8 से जो 9 हो गया उसको 1 घंटा स्पेशल चलना पड़ेगा 8 से 9 के बीच। देख लो जरा, तो 1 घंटा इसको स्पेशल चलाओ, 1 घंटा में कितना जाएगा? तो सर 1 घंटा में 60 जाएगा। मान लो कि 1 घंटा में यहां से यहां पहुंच गया ए, यानी पहला ट्रेन
और बी यहाँ पे है, अभी यहीं पे बी है। अब यहाँ से ही 60 के स्पीड से जाएगा इसकी ओर। 9 बज गया बाबू, 1 घंटा जब चल गया तो 9 बज गया। अच्छा दूरी कितना हो गया, 330 से 60 चला गया 270। अब 270 जाना है और एक दूसरे की तरफ जाना है, ये 60 जाएगा, ये 75, 135 जाएगा। 135 दुना 270, यानी 9 बजे के 2 घंटे बाद, 9 बजे के 2 घंटे बाद। तो कब मीटिंग होगा बाबू, तो मीटिंग टाइम हो गया बेटा 9 बजे और 2 बजे 11 बजे। 11 AM में मीटिंग हो जाएगा, दोनों एक गाड़ियां एक दूसरे से मिल लेंगी। यानी कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी दूरी को तय करने के लिए ए को बी की चालों के अनुपात 3:4 है। ए और बी की जो चाल है उसकी रेशियो स्पीड की कितनी है, और स्पीड की रेशियो है 3:4। गंतव्य स्थान पर पहुंचने में ए को बी से 30 मिनट अधिक लगते हैं। एक बात ध्यान दीजिए, अगर दूरी सेम है तो 4 से 3 उसकी टाइम हो जाएगी। ए को बी से 30 अधिक लगता है, किताब का 30 ज्यादा लगता है, और हम लोग बोलेंगे ए को तो 1 ज्यादा लग रहा है, 30 का कंपेयर होगा 1 से। और गंतव्य स्थान पर पहुंचने के लिए ए को कितने घंटे का समय लगेगा, तो ए का समय निकालने के लिए कितना, 4 से गुना। 30 चौका 120 मिनट, और यहाँ घंटा में पूछ रहा है तो 60 मिनट 1 घंटा, तो 120 मिनट कै घंटा, 2 घंटा लगेगा। यानी राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक रेलगाड़ी 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है, 4/5 किलो की 75/5 किलोमीटर की दूरी वह कितने सेकंड में तय करेगी। तो एक बात बताओ, 4/5 किलोमीटर जाना है और किलोमीटर को आपको सेकंड में पूछ दिया है, और 45 का स्पीड है। तो अब किलोमीटर को हटा करके 1000 से गुना कर दो, मीटर में आ जाएगा। और 45 को तो तुम कर ही दोगे कि सर 45 गुने 5/18, ये आ जाएगा मीटर पर सेकंड। और ये देखिए, ये मीटर से ये मीटर कैंसिल, यही सेकंड ऊपर चल जाएगा समय को देने के लिए। 5 से 5 कटेगा नहीं, ये तो नीचे ही रह जाएगा जी, ये 5 नीचे ही रह जाएगा। अब देखिए तो कैसे कटेगा भाई, 9 दूना 18 और 9 पचे 45। अब देखो 5 पचे 25, 25 चौके 100, 40 आ गया, और 5 से 5 40 हो गया, और 8 चौका 32 हो गया बेटा, ठीक है ना। और ये वाला 2 भी ऊपर ही चल जाएगा, तो 32 दूना का कितना आ गया, 64 सेकेंड में ये जो 4/5 किलोमीटर की दूरी है ये तय कर लिया जाएगा दोस्तों। यानी ऑप्शन बी इस सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलिए बच्चों। कोई व्यक्ति 600 किलोमीटर की दूरी रेल द्वारा 80 के स्पीड से, फिर कहता है 800 किलोमीटर की दूरी 40 के स्पीड से जहाज से, 500 किलोमीटर की दूरी 400 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से हवाई जहाज से, तथा 100 किलोमीटर की दूरी 50 के स्पीड से कार से। मतलब सब अपना जीवन का सुख भोग लिया, हर तरीके का वाहन का यूज कर लिया। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, सो देख लो। एवरेज स्पीड बराबर होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया जी, टोटल डिस्टेंस हो गया 600 किलोमीटर दूरी शुरू में, 800 किलोमीटर दूरी उधर, फिर 500 किलोमीटर दूरी उधर, फिर 400 किलोमीटर दूरी एक बार और गया। कितना गया बेटा, नहीं 400 के स्पीड से गया। देखिए ध्यान से सुनेंगे, बढ़िया से देखेंगे। पहला गया 600 किलोमीटर दूरी, मैं सर्कल कर रहा हूं। दूसरा गया 800 किलोमीटर दूरी, सर ठीक है। फिर 500 किलोमीटर दूरी, सही है। ये 400 के स्पीड से गया था 100 किलोमीटर दूरी, ये 4 जगह की दूरी है 400 किलोमीटर दूरी। ये तो टोटल दूरी गया। लेकिन पहला जो 600 गया था वो गया था 40 नहीं बल्कि 80 के स्पीड से। दूसरा जो 800 गया था वो गया था 40 के स्पीड से। तीसरी जो 500 दूरी गई थी वो गया था 400 के स्पीड से। और अंत में जो 400 किलोमीटर दूरी गया, 400 नहीं बल्कि 100 किलोमीटर की दूरी है 50 के स्पीड से। तो ये 100 किलोमीटर है। तो यहां भी क्या होगा, 100 किलोमीटर की दूरी होगी। और कितने के स्पीड से, 50 के स्पीड से। कुछ है नहीं,
बस इसको कैलकुलेट करना, ध्यान से देखिएगा कैसे कैलकुलेशन होता है। 50 दूना का 100, ये तो 2 आ गया, 2 शून्य 2 शून्य, ये तो क्लियर हो गया। 40 से 20 मरते 800, और शून्य से शून्य कट गया, 4 से 15 चौके 60, 4 दूनी 8। अब देखिए एक चीज और समझिए, दूरी टोटल कितना हुआ, 600, 800, 1400, 1400, 5, 1900 और 1 तो 2000 हो गया दूरी। अब यहां से 2 और 4 बचे ना, 2 और क्या बचा बेटा 4, इसका एलसीएम लोगे तो कितना आएगा 5। 2 और 4 का एलसीएम 4 आएगा जी, 2 और 4 का एलसीएम कितना आएगा 4 है। 2 और 4 की एलसीएम कितनी होगी, 2 और 4 की एलसीएम 4 होगी बच्चों। अभी देखिए ये जो 20 घंटा है और ये जो 2 घंटा है, ये तो 22 होगा, 20 और 2 कितना होगा 22, और जब 4 से उसको गुना करोगे, क्योंकि ये दोनों अकेले आ जाएगा और ये दोनों 2 और 4 का एलसीएम 4 आ जाएगा, तो ये दोनों तो अकेले 20 2 22 हो गया, तो 22 को 4 से गुना करोगे 88, और प्लस क्या होगा बच्चों 2 दूना 4 तो 15 दूनी 30, बस कैलकुलेशन है, कुछ है नहीं, और ये तो 5 हो जाएगा। अब ये 4 चला गया ऊपर, ये 4 चला जाएगा ऊपर, 2000 चौके 8000, और ये कितना आ गया, तो 80 और 30 110, 110 और 8 5 13, 123, और 123 सबों में दिख रहा है, किसी और में नहीं दिख रहा है, तो 2 गो में तो नहीं दिख रहा सर, 2 ऑप्शन छाड़ दीजिए। अब देखो बेटा यहां पे ध्यान से देखो, अब यहां पे करना क्या है, दोनों ऑप्शन में डिस्टिंक्शन है, तो ऐसा करो 6 तो कंफर्म होगा, 2 टाइम तो लगाना ही पड़ेगा। 123 छक कितना हो जाएगा, 23 छक 138 होगा बेटा, 23 छक 138 होगा, और 100 छक 600 यानी 600 और 138 738 होगा, तो 738 अगर चला जाएगा तो 800 में से 738 चला जाएगा, 800 में से 738 चला जाएगा तो बचेगा 62। कितना बचेगा जी, 800 में से 638 738 चला जाएगा तो 62 बचेगा, 62 पे 0 उतारेंगे तो 123 से ये 5 मत्ते लग जाएगा, यानी आंसर राइट आपका हो जाएगा 65.5 बटा 123, ये आंसर होगा करेक्ट 65.5 बटा 123, क्योंकि आगे जो बचा है बेटा वो बचा है 620 और 123 से ये 5 मरते लग जाएगा, 123 बचे 615, 123 बचे 615, तो 5 मरते लगने वाला एक ही ऑप्शन है, पहला आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से ये हमारा आज का जो टोटल 14 क्वेश्चन का एक सीरीज था, उसको मैंने जो पार्ट 3 था टाइम एंड डिस्टेंस का उसको कंप्लीट किया, और मेरे प्यारे बच्चों इसमें एक से एक बेहतरीन सवाल आपको मिले। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप अपने दोस्तों में मित्रों में अवश्य शेयर करें, और जितना ज्यादा हो सकता है अपने दोस्त मित्र को बताएं कि अब हमारा VSR अड्डा ऑनलाइन तथा ऑफलाइन दोनों मोड में स्टार्ट हो चुका है। आपका कहां पे भाई, तो समय है सुबह 7 से लेकर 10 बजे तक कंटिन्यू, जिसमें पहले मैथ्स चलेगा, फिर रीजनिंग चलेगा, फिर GK GS चलेगा। इस प्रकार से आपका जो क्लास होगा वो कंटिन्यू 3 घंटा ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों मोड में एक साथ स्टार्ट होगा, और शाम में आपका SSC GD का सेट प्रैक्टिस होगा। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, इतना आपके लिए काफी है, और वो जगह है FCI गोदाम के सामने, भोसुंडा से आगे, है ना, ये आपको जगजीवन कॉलेज से आगे थोड़ा सा पड़ता है, और राइट साइड में FCI गोदाम के जस्ट अपोजिट में पड़ता है। तो आप अवश्य एक बार विजिट करें, और जितना ज्यादा होता है दोस्तों और मित्रों को शेयर करें। फिर मिलते हैं हम लोग एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल।